यूट्यूब पर जगत दीदी के चाहने वाले इंतजार कर रहे थे कि वो अपना पक्ष रखें और पक्ष ऐसा रखे कि सामने वाला झूठा साबित हो जाए और ये सही साबित हो जाए, सारी चीजें खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दीदी जी लाइव आई और लाइव किसके कहने पे आई हैं आपको तो पता ही है। उनकी वीडियो आपने देखा होगा, रिएक्शन चैनल वालों ने कबूल किया कि वो रो रही थी तो मैंने कहा लाइव आओ। लाइव में क्या क्या बोला आप लोग को पता ही है। वो लाइव में कोई पक्ष नहीं रखा, कहीं झूठ और गलत साबित होने की बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इतना कहा कि तुम एक बेटी बहू को परेशान कर रहे हो और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें धमकियाँ भी दी कि मुझे कुछ होता है तो 3 लोगों को ये वो, तो ये धमकियाँ देना इनका शुरू से काम था। जब सरिता जी के साथ कंट्रोवर्सी हो रही थी तो इन्होंने सिर्फ निगेटिव कमेंट्स हटाने के पीछे धमकी देकर कम्युनिटी डाला कि अगर मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम, अगर मुझे कुछ होता है और नेगेटिव कमेंट्स रखने वालों को इसके जिम्मेदार होंगे। तो धमकी देने का अंदाज इनका पुराना है और आपकी फ्रेंड, जो इनकी फ्रेंड है जेसिका और सरिता जी ने तो बता ही दिया कि ये धमकियां कैसे देती हैं। तो ये बात क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे इनके रोने की बात सुनकर लोग कह रहे हैं कि बेचारी को रुला दिया ऐसे वैसे। तो यहीं पे मैं दोबारा फ्लैशबैक में चलती हूँ और मनीषा की बात करेंगे। आप लोग को याद होगा इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसकी वजह से सचिन को लोग ब्लैकमेल करते थे और वो वीडियो इनके कहने पर ही वायरल की गई थी। सचिन ने अपनी वीडियो पे डाला, कोई रिएक्शन चैनल वालों के पास उस वीडियो नहीं थी क्योंकि आप लोगों ने पूरी वीडियो जब सामने आई तो उसमें इनकी बेटी साथ में थी और ये वीडियो उनके घर में शूट हुई थी। तो जाहिर सी बात है जब इनके फ़ोन में वीडियो थी तो सचिन और इनके साथ रिश्ता आप लोग के सामने है। इन्होंने ही सचिन को दिया था और बोला था कि इस वीडियो को डालो जिससे जो मनीषा शक करती है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो। और उस चीज़ को मतलब सचिन ने अपनी मम्मी बीवी सबको बिठा के क्लियर भी किया था कि बहन है ऐसा बोल सकती है, बहन है तो एक रात को कमरा बंद करके बातें कर सकते हैं। बेचारी मनीषा ने हामी बुलाया और मनीषा ने हामी भरी भी। उस वीडियो में इन्होंने क्या कहा, मनीषा रोने से काम नहीं चलता, रोने से काम नहीं चलता, जितनी तूने लड़के नहीं देखे हैं उतनी मेरे पीछे पड़े हैं लड़के और शादी के लिए तैयार खड़े हैं, तो रोने से काम नहीं चलता। तो उसी बात को हम यहाँ दोहराएंगे कि जगत दीदी रोने से काम नहीं चलता। अगर आपने गलती की है तो आप उसको मानिए। वो एटीट्यूड जो आपका पुराना है वही अभी भी है। आप गलती की हैं उसको मानने से क्यों पीछे हट रही हैं, क्यों लोगों को अपने बीच में शामिल कर रही हैं। अब गोरखपुरिया भौजी आके उस चीज़ को काम खराब कर रही हैं। वो साफ साफ कह रही हैं कि आप उनको इंस्टा पे मैसेज की हैं, हेल्प मांग रही हैं। आपको तो पता ही है कितनी अभद्रता से वो बात करती हैं। तो कुछ लोग भूल जा रहे हैं, कुछ लोग को इनके आंसू तो दिख रहे हैं। इनके आंसू मुश्किल से 8-9 दिन से निकल रहे हैं। जब से ये सब चीज़ें हुई हैं 8-9-10 दिन से ये परेशान है, रो रही हैं क्योंकि बदनामी हो गई है। अगर यही चीज़ें बाहर ना आती तो ये आराम से शादी करती और सचिन के साथ जो भी था वो चलता रहता और बेचारा छला कौन जाता, महल। उसमें किसको धोखा दिया जाता, महल। उसमें कौन परेशान होता, मनीषा। मनीषा और महल के साथ बुरा हुआ है और मनीषा के आंसू किसी ने नहीं देखे। उस वीडियो में बेचारी कितनी रो रही थी और ये इतने एटीट्यूड से बोल रही थी, उसको डरा धमका रही थी, रोने से काम नहीं चलता, रोने से काम नहीं चलता। तो आप सब भूल गए, इतने भी अंधभक्त मत बनो। हाँ उनके साथ गलत हुआ, हमारी भी सहानुभूति उनके साथ है, बट जो पास्ट में किया है उसका फर्क तो आपके प्रेजेंट में पड़ेगा ही पड़ेगा। जब सारी दुनिया आपको समझा रही थी, आप हर पल मनीषा को डांट रही थी, डपट रही थी, उनके पति से कहलवा रही थी। आप लोगों ने इनका चैट देखा होगा, उस चैट में बेचारी के साथ क्या क्या, तुमने मनीषा के साथ कुछ किया तो नहीं, तुमने मनीषा के साथ ऐसा, मतलब ऐसी धमकियां देती थी। और धमकियां इन्होंने सचिन को भी दी थी। सचिन ने उस चैट में भी दिखाया कि अगर तुम मुझे ये नहीं करोगे तो मैं शादी कर लूंगी, मैं 15 दिन में शादी करके दिखा दूंगी। तो इन्होंने जो सगाई की थी वो सिर्फ और सिर्फ सचिन को धमका के उनसे अपना काम निकलवाने के लिए सगाई की थी। सगाई भी इन्होंने एटीट्यूड में की थी कि देखो मैं तुमसे रिश्ता यूं तोड़ती हूँ और सगाई कर लेती हूँ। और पता है इतनी बड़ी झूठ वो आके सचिन नहीं बोलेगा, ये दवाई वाली बात भी उनको झूठ बोला कि मुझे दवा खिला के मेरे भाई ने, और ये अपने भाई की भी सगी नहीं है। इन्होंने सचिन को अगर ये बात बताई होगी तभी तो सचिन ने सोशल मीडिया पे बोला कि ये कह रही थी कि एक ही घर में 2-2 ब्लॉगिंग नहीं सही है। इनके भाई का ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट हुआ, इनको अच्छा नहीं लगा। अरे आपको अच्छा लगना चाहिए था, आप अपने भाई को भी सपोर्ट करती। अगर नहीं कमा रहा है, उसके बच्चे होने वाले हैं, परिवार बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा, आप बहन हैं, तो जब आपको अपने भाई से ही चिढ़ है
जब आप अपने भाई को ही गलत बोल सकती हैं, भाभी को गलत बोल सकती हैं, तो आप बाहर वालों को तो बोल ही सकती हैं। मैं मान लेती हूँ कि सचिन सारी बातें झूठ बोल रहा है, पर कुछ बातें तो सच है ना उसमें। तो आप भी सामने से आती डंके के चोट पे बातें करती। आप कभी भौजी को फोन इंस्टा पे कर रही हैं, कभी तहलका दीदी को वीडियो कॉल करके कह रही हैं। ये सब आपको न्याय नहीं दिलाएंगी, उल्टा आपको मालती की तरफ फंसा देंगी। ये लोग भी मालती को न्याय दिलाने के लिए निकली थी। आप पता भौजी मनीषा को कितना गलत गलत बोल रही कि वो 4 आदमी कर लेगी। मतलब मनीषा जैसी भोली भाली लड़की के कैरेक्टर पे उंगली उठ रहा है, जो पैसों के लिए मर रही है, पैसा आएगा तो 4-5 आदमी कर लेगी। मतलब ऐसे ऐसे लोगों को बीच में ला रही है जगत दीदी, जिनको बोलने का कोई अकल नहीं है। मतलब कहते हैं ना, एक पढ़ा लिखा इंसान जो बोलता है वो अच्छे से बोलता है, पर भौजीवाल तो बोलती हैं ऐसी गंदी गंदी गांव वाली गालियां दे रही थी अप्सरा मॉम को। ये सब शोभा देता है? अप्सरा मॉम ने गालियां नहीं दी थी, सिर्फ बातों को रखा था कि आप लोग बीच में मत आओ। तो ये वही जगत दीदी हैं जो बोल रही थी रोने से काम नहीं चलेगा, रोने से काम नहीं चलेगा। तो मनीषा ने 1.5 साल रोया है, सिर्फ आप लोगों के सामने नहीं दिखा। वो हर दिन रोई है, हर पल। जो शादीशुदा औरतें होंगी वो कमेंट जरूर करेंगी। अगर आपको पता हो कि आपका पति दिनों रात किसी और से बात कर रहा है, किसी और को अपने हाथ से खाना खिला रहा है। मनाली वाले ट्रिप को तो इनकी फ्रेंड ने ही बता दिया कि अपने हाथ से खाना खिला रहे थे जगत दीदी को। वहां पे भी झगड़ा हुआ था मनीषा का, और वहां पे भी बेचारी ने रोई थी। तब